नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम 14 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम विद्युत के सुचालक, विद्युत के कुचालक, हीन चालक और क्या ठोस में विद्युत का चालन होता है या फिर द्रव में विद्युत का चालन होता है, या फिर हम किस प्रकार से पता लगाएं संप्रेषित्र को बना करके कि विद्युत का चालन ठोसों में और द्रवों में होता है। तो इस प्रकार बहुत सी चीज़ें हम इस लेसन के अंदर सीखेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। अब देखिए बच्चों, हमने अपने पेरेंट्स को अक्सर ये कहते हुए सुना है या समझाते हुए सुना है कि हमें जो है गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए, या गीले हाथों से हमें वॉशिंग मशीन के हाथ नहीं लगाना चाहिए, या गीले हाथों से मिक्सर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा क्यों वो मना करते हैं हमें? ऐसा इसलिए मना करते हैं क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, क्योंकि विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो यदि हम गीले हाथों से छुएंगे तो जल जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो हमें करंट आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए पेरेंट्स हमको मना करते हैं कि हमेशा गीले हाथों से हमें विद्युत के स्विच को या इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना चाहिए, है ना। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि बच्चों, विद्युत के सुचालक क्या होते हैं मैम, विद्युत के हीन चालक क्या होते हैं? तो बच्चों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने में से होकर के विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। वे पदार्थ विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। या अब देखिए बच्चों, 6th क्लास में हमने ये जांच करने के लिए कि कौन से पदार्थ विद्युत के अच्छे चालक हैं। देखो, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को अच्छे से प्रवाहित होने देते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक हैं, और जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वो विद्युत के हीन चालक हैं या फिर कुचालक हैं। तो 6 के अंदर हमने ये जांच करने के लिए कि कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है और कौन सा हीन चालक है, इसके लिए हमने एक संप्रेषित्र बनाया था, एक टेस्टर बनाया था। वही टेस्टर तो बच्चों, विद्युत की अच्छी चालक कौन कौन से पदार्थ हैं? विद्युत के अच्छे चालक या सुचालक जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की धातुएं, जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है ना, लोहा है, ये सब क्या है, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। और विद्युत के कुचालक जो हैं, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता आसानी से, तो विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, हम एक यहाँ पर संप्रेषित्र बना रहे हैं। देखो, हमने एक टेस्टर लिया है और अब हमने क्या किया है, एक बल्ब लिया है, एक विद्युत तार लिया है हमने, और एक सेल लिया है ना। अब हमने क्या किया है, सेल के दो टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल। अब हमने धन टर्मिनल से एक तार को जोड़कर उसको बल्ब के एक सिरे से जोड़ दिया नीचे, और दूसरा जो ऋण टर्मिनल पर था उसे हमने एक टेस्टर के ऊपर लगाया, और जो बल्ब का एक तार हमने और लिया जिसको टेस्टर से जोड़ करके उसको बल्ब के दूसरे सिरे पर लगा दिया। अब जैसे ही हमने लगाया तो हमने देखा कि इसमें बल्ब जलने लगा। इसका मतलब हमारा संप्रेषित्र तैयार हो गया, है ना। अब इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि इसका मतलब ये संप्रेषित्र किसका बना है, लोहे का बना है, और लोहा जो है अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने देता है ना। तो इसीलिए बल्ब यहाँ पर जलने लगा। ठीक है, अब इसी प्रयोग को हम एक दूसरी तरीके से करके देखते हैं। यहाँ तो हमें मालूम चल रहा है कि विद्युत का सुचालक है ना। तो इस तरीके से हम एक संप्रेषित्र तैयार कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है या नहीं। हम यहाँ पर इसकी जगह पर हम प्लास्टिक की कोई चीज़ स्केल लगा सकते हैं और फिर हम इसको टेस्ट कर देख सकते हैं कि बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो चलते हैं, हम दूसरे चित्र को देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक हमने दूसरा संप्रेषित्र बनाया है जिसके अंदर हमने क्या किया है, देखिए टेस्टर के ऊपर वाला जो प्लास्टिक वाला भाग है यहाँ पर हमने दोनों तार को लगा दिए हैं। एक को सेल से जोड़ा है, दूसरा हमने इसको बल्ब से जोड़ दिया है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बल्ब नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि यहाँ पर ये हिस्सा जो है इसका टेस्टर का प्लास्टिक वाला हिस्सा है और प्लास्टिक में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। विद्युत धारा यहीं से सेल से आकर यहाँ रुक जा रही है, लेकिन यहाँ से आगे की ओर सप्लाई नहीं हो रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक जो होते हैं वो अपने में से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, इसीलिए प्लास्टिक जो होते हैं वो विद्युत के हीन चालक होते हैं या फिर कुचालक होते हैं।
अब देखिए बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं, ये तो हमने देखा कि ठोस में से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को हम संप्रेषित से जोड़ करके इस प्रकार से परिपथ बना करके हम टेस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कौन से पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और कौन से पदार्थों में से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ठोस में से कौन कौन से पदार्थ हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अभी हमने देखा था तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, इनसे होता है। और किन से नहीं होता है, तो प्लास्टिक है, रबड़ है, कांच है, लकड़ी है, इनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। तो ये विद्युत के हीन चालक हैं और वो विद्युत के अच्छे चालक हैं, सुचालक हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या द्रव में भी विद्युत का चालन होता है। तो द्रव में विद्युत का चालन होता है या नहीं होता है, इसके लिए भी हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों हम प्रयोग की ओर। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है कि 2 तांबे के तार लिए हैं और तांबे के तार को हमने बल्ब से कनेक्ट किया है प्लस बैटरी से कनेक्ट किया है। और फिर हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है और इस एक बीकर लेकर के उसके अंदर हमने आसूत जल लेकर के उसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है ना। आया समझ में। अब हमने क्या किया, नींबू का रस डाल सकते हैं या सिरका डाल सकते हैं। जैसे ही हम नींबू का रस डालते हैं और जैसे ही बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हम देखते हैं कि इसके अंदर बल्ब जलने लगता है। ठीक है, लेकिन यदि बल्ब हमने अधिक वॉट का लगाया है तो वो नहीं चलेगा, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर एलईडी बल्ब का उपयोग भी कर सकते हैं। तो अभी हम एलईडी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो नींबू का रस है, सिरका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सभी जो एसिड्स होते हैं, अम्ल जो होते हैं, इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। आसूत जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आसूत जल में नमक मिला सकते हैं, नींबू का रस मिला सकते हैं, सिरका मिला सकते हैं और उसको अच्छा चालक बना सकते हैं और फिर हम उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर सिर्फ आसूत जल लेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन जब नींबू का रस लेंगे तो बल्ब जलने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि द्रवों में भी विद्युत का चालन आसानी से होता है। कुछ द्रव ऐसे हैं जिनमें से होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। और कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो हम विभिन्न लिक्विड्स ले करके, दूध ले सकते हैं और छाछ ले सकते हैं, है ना। और भी कई चीज़ें, विभिन्न प्रकार के एसिड्स ले सकते हैं, है ना। और लेकर के पता लगा सकते हैं कि कौन सा द्रव जो है विद्युत का अच्छा चालक है और कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। अब देखिए, हमको ये याद, देखो बच्चों, अब हमें देखना होगा कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ही वह दीप्त क्यों होता है ना। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही बल्ब के तंतु जो होते हैं वो उच्च ताप तक गर्म हो जाते हैं और वो दीप्त हो जाता है ना। बल्ब क्यों दीप्त होता है, इसीलिए तो होता है क्योंकि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हमने पढ़ा था कि कोई भी किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो यदि रक्त तप्त हो जाता है तो इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, है ना। तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही बल्ब के तंतु गर्म हो जाते हैं उच्च ताप पर और वो गर्म होकर के दीप्त हो जाते हैं। और यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है, विद्युत धारा का प्रवाह कम है, तो तंतु पर्याप्त रूप से गर्म नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण बल्ब दीप्त नहीं हो पाएगा। विद्युत धारा भी पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि हमारे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह कम हो रहा है या दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिर इतना बड़ा बल्ब तो नहीं चल पाएगा, अधिक वॉट का बल्ब। तो इसके लिए हम एलईडी लिड बल्ब्स का उपयोग करते हैं, एलईडी बल्ब का उपयोग करते हैं। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, अब ये जो लिड्स होते हैं हमारे, देखिए ये जो लिड होते हैं इसके अंदर 2 तार होते हैं। देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 तार से जुड़ा होता है ये लिड, और इन तारों को हम क्या कहते हैं, लिड्स कहते हैं। अब एक तार जो होता है दूसरे तार से अपेक्षाकृत लंबा होता है। देखो एक लंबा है, एक छोटा है। ठीक है, तो लिड को जब परिपथ में हम जोड़ते हैं, इस लिड को जब हम उस परिपथ से जोड़ते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जो लंबा तार होता है वो हमेशा बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है और जो छोटा वाला तार होता है वो हमेशा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो हम बड़े बल्ब की अपेक्षा हम एलईडी बल्ब को वहाँ लगाकर भी परिपथ में पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है वो विद्युत का अच्छा चालक है और कौन सा हीन चालक है। क्योंकि दुर्बल यदि विद्युत धारा है, विद्युत धारा का प्रवाह दुर्बल हो रहा है, तो फिर वो बल्ब तो जलेगा ही नहीं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये द्रव जो है विद्युत का कुचालक है या अच्छा चालक नहीं है ना। हो सकता है कि वहाँ हमने नींबू का रस लिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, फिर भी जो है बल्ब नहीं जल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अधिक वॉट का बल्ब है,
पर्याप्त मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह उसमें नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाह को देखने के लिए हम वहाँ पर एलईडी बल्ब का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एलईडी बल्ब है। प्रश्न आता है इसके अंदर एलईडी का पूरा नाम बताइए, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम है। और इसके अंदर दो तार होते हैं, एक लंबा एक छोटा। लंबे को धन टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, छोटे को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं और फिर परिपथ में जोड़कर और परिपथ में हम प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि दुर्बल विद्युत धारा में भी जो है हमारा बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। ठीक है, अब देखिए दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाह को देखने के लिए हम एक और तरह का संप्रेषित्र बना सकते हैं। इस तरीके का एक अन्य संप्रेषित्र इस तरीके से बना सकते हैं कि हम एक माचिस की डिब्बी ले सकते हैं। माचिस की डिब्बी की अंदर वाली ट्रे ली, उसके अंदर एक चुंबकीय सुई को रख दिया और फिर इसके ऊपर हमने तांबे के तार को लपेटा और तांबे के तार को लपेट करके हमने एक तार को बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरे को ऋण टर्मिनल से छोड़ दिया। ठीक है, और हमने इस संप्रेषित्र को जब हम किसी भी लिक्विड में डालेंगे या नींबू के रस में डालेंगे तो हम देखेंगे चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि दुर्बल विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है या नहीं। समझ में आया? चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का नया संप्रेषित्र है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम आलू लगा कर देख सकते हैं, यहाँ पर हम HCl अम्ल डालकर एक बीकर में फिर देख सकते हैं विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। या यहाँ पर एक बीकर में आसुत जल लेकर के फिर विद्युत धारा प्रवाहित करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर हमारा बड़ा बल्ब तो इससे नहीं जलेगा, या तो एलईडी बल्ब लगाएं या फिर हम चुंबकीय सुई के द्वारा पता लगा सकते हैं कि इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से एक नया संप्रेषित्र भी हम तैयार कर सकते हैं। संप्रेषित्र को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टर, है ना। विद्युत धारा के प्रवाह को चेक करने वाला उपकरण या यंत्र, है ना। तो ये हमने बनाना सीखा। अब देखिए यहाँ पर एक सारणी दी गई है आपके बुक के अंदर। इस सारणी के द्वारा हम विभिन्न प्रयोग करेंगे, जैसे नींबू का रस लेंगे और सिरका ले सकते हैं, टोटी का पानी ले सकते हैं, वनस्पति तेल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं और फिर हम चुंबकीय सुई वाला संप्रेषित्र बनाकर उसके अंदर नींबू के रस में तार को डुबा करके हम पता लगा सकते हैं कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो लिखेंगे हाँ, अगर हो रही है इसका मतलब हाँ, मतलब ये विद्युत का अच्छा चालक है। और सिरके को बीकर में डाल के फिर उसके अंदर जो है विद्युत तार को उसके अंदर डुबाएंगे और फिर देखेंगे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि सिरके में हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे हाँ, और ये भी विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक इसी प्रकार से टोटी के पानी से करेंगे, वनस्पति तेल से करेंगे, दूध से करेंगे, शहद से करेंगे, विभिन्न प्रयोग करके और हम पता लगा सकते हैं कि ये पदार्थ विद्युत के चालक है या नहीं है। समझ में आ गया? अब देखिए जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो आसुत जल जो होता है ये विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, हीन चालक होता है। लेकिन आसुत जल में जब हम नमक घोल लेते हैं तो ये विद्युत का अच्छा चालक हो जाता है। तो इसी प्रकार से जल में जैसे नल का जल है, हैंडपम्प का जल है, कुएं का जल है, तालाब का जल है, जो भी जल प्राप्त होता है वो इतना शुद्ध नहीं होता है, तथा क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के लवण मिले होते हैं जिसके कारण ये विद्युत के अच्छा चालक होते हैं। तो इन सभी जलों के अंदर हैंडपम्प का जल है, तालाब का जल है, तो इनमें खनिज लवण की मात्रा अधिक होने के कारण ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। जबकि आसुत जल जो होता है ये लवण से मुक्त होता है, प्यूरिफाई वाटर जो होता है इसमें लवण कम होते हैं और इसीलिए आसुत जल जो होता है वो हीन चालक होता है, विद्युत का हीन चालक होता है। अब देखिए हमने ये देखा कि जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है, जब हम साधारण लवण को आसुत जल में घोलते हैं तो वो अच्छा चालक उसको बना देता है ना। और ऐसे हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को प्रयोग करके और पता लगा सकते हैं कि कौन से पदार्थ जो है वो विद्युत के अच्छे चालक हैं और कौन से हीन चालक हैं। तो बच्चों आज हमने विद्युत के सुचालक और हीन चालक के बारे में पढ़ा और वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत को अच्छे से प्रवाहित होने देते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक कहलाते हैं और वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते वे विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबड़ है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कांच है ना। और विद्युत के सुचालक में जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है ना, ये सब विद्युत के अच्छे चालक होते हैं।
तो आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।